बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, जिस तरह बहुत से ऐसे अमाल होते हैं जो प्यारे आका ने इरशाद फरमाए हैं, जिन पर अमल करके हम बहुत ही कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमा सकते हैं, इसी तरह ऐसे अमाल भी बयान फरमाए हैं जिन पर अमल करके हम सवाब कमाने के साथ साथ अपने घर और रिस्क को बाबरकत बना सकते हैं। तो आज मैं अपने तमाम बहनों और भाइयों को एक ऐसे अमल के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप लोगों को अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई है और आपके हाथ खाली हैं, आपके हाथों में कुछ भी नहीं है, कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, तो जो 2 तस्बीहात का अमल बताने जा रहा हूं, फौरन आपने इमरजेंसी में, मजबूरी में, जब आपको पैसों की जरूरत हो तो इन 2 तस्बीहात को पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ आपके हाथ में पैसे आ जाएंगे। इस अमल की इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस कर दें। दोस्तों, हर इंसान की फितरत होती है, जब वो खुद दूसरों से अच्छा कमा रहा हो तो ये सोचना शुरू कर देता है कि वो दूसरों से ज्यादा ज़हीन है, मेहनती है, ज्यादा चालाक है और अपने काम में ज्यादा माहिर है। फिर वो उन लोगों को हकीर समझना शुरू करता है जिनको बहुत कम रिज्क मिल रहा होता है, जिनके पास बहुत ही कम पैसा होता है, उन पर तनकीद करता है, उनका मजाक उड़ाता है। लेकिन जब वक्त का पहिया उल्टा घूमता है तो उसको पता चल जाता है कि हकीकत इसके उल्ट थी जो वो समझ बैठा था। दोस्तों, दुबई में एक साहिब से मेरा वास्ता पड़ा। पहले वो बहुत मजबूर और परेशान थे, फिर उन्होंने कंस्ट्रक्शन की कंपनी खोल ली, खूबसूरत ऑफिस बनाया, समझे कि लाखों में खेलने लगे। जब मैं मुलाकात के लिए उनके पास गया तो पूछा, आपका एक दोस्त था जो बहुत गरीब था, बेरोजगार था। तो वो साहिब कुर्सी घुमा कर कहने लगे, वो तो बड़े कम अकल इंसान हैं, सारी जिंदगी यूं ही गुजार दी, ये काम कर लेते, वो काम कर लेते, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करने लगे। मैं दिल में सोचने लगा, देखो पैसा इंसान की कैसे सोच बदल देता है। फिर सोचा, हालात ऐसे ही नहीं रहते। अगर आज ये लाखों का मालिक होकर कुर्सी पर घूमकर एक गरीब का मजाक उड़ा रहा है तो एक वक्त तुम पर भी आएगा, तुम्हारा गुरूर खत्म हो जाएगा। फिर क्या हुआ, कोई 10-12 साल का वक्फा आ गया, हमारी मुलाकात ना हुई। फिर एक दिन किसी काम से उनके ऑफिस जाना हुआ। जाकर देखा तो खुद नहीं थे वहां पर और पूरा स्टाफ भी बदला हुआ नजर आया। मैंने उनके बारे में पूछा कि कंपनी के मालिक कहाँ हैं। पहले तो ये उनका ऑफिस हुआ करता था, बताया गया वो तो मरहूम हो चुके। फिर तफसील बताई कि कारोबार में नुकसान होने की वजह से मकरूज होकर जेल पहुंच गए और उसी सजा के दौरान जेल ही में इंतकाल कर गए। इस हाल में कि फैमिली पाकिस्तान में थी, ना कोई अजीज करीब था, ना कोई फैमिली मेंबर करीब था। यह खबर सुनते ही मेरे सामने 10 साल पहले का इसी कमरे का मंजर याद आ गया, जहां गोल घूमती हुई कुर्सी पर बैठकर मरहूम एक सादा और दरवेश की माली अबतरी का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे थे। फिर सोचा, बादशाह को फकीर बनते देर नहीं लगती। दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि जब अल्लाह पाक आपको भी दौलत से नवाज दें, रिज्क से नवाज दें, पैसों से नवाज दें, तो कभी भी आपने गरूर नहीं करना। अगर कोई चाहता है कि उसे रिस्क के मामला में आजमाया ना जाए, उसके रिस्क में बरकत पैदा होती रहे, उसके मालो दौलत में इजाफा होता रहे, तो 3 काम लाजमी कर ले। पहला ये, जो कुछ मिल रहा है उसे महज अल्लाह की अता समझे, ना कि अपनी काबिलियत का नतीजा समझे, और साथ ही मालिक का शुक्र भी अदा करता रहे। दूसरा ये कि जिनको कम या बहुत ही ज्यादा कम रिस्क मिला है, दौलत मिली है, पैसा मिला है, उन्हें हकीर ना जाने, ना उन लोगों से हसद करे जिनको छप्पड़ फाड़ रिस्क में सर है। ये सब राजी की अपनी तकसीम है, उसके भीद वही जानता है। तीसरे नंबर पर जितना हो सके अपने रिस्क में दूसरों को शामिल करे, ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम शामिल करे। अपने वालिदैन के हकूक अदा करे, रिश्तेदारों को दे, खाला फूफी, चचा मामू चाची और भी जितने करीबी रिश्तेदार हैं, मस्कीन हैं, हमसाए हैं, उनमें तकसीम करता रहे। यकीन रखें कि जब बहुत से
دعا کے ہاتھ اس کے حق میں اٹھیں گے، جب وہ دوسروں کی مدد کرے گا تو برکت کی، رزق کی ایسی بارش اس پر نازل ہوگی کہ زندگی ہی بدل جائے گی۔ تو آج میں اسی حوالے سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کو اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آج کل حالات بھی ایسے ہیں کہ لوگ بڑی جلدی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ نے سب سے پہلے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اس عمل کے کرتے ہی آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ عمل کیا ہے کہ نوٹ فرما لیں، جیسے ہی اچانک آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے تو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 2 تسبیح آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما، اے میرے رب میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما۔ 2 تسبیحات یہ پڑھ کر پھر آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ لے، انشاءاللہ میرا مالک غیب سے آپ کے لیے دولت کا، رزق کا، پیسوں کا انتظام فرما دے گا اور اتنی برکت پیدا فرما دے گا کہ اگر آپ کو 1 لاکھ کی ضرورت ہوگی، 2 لاکھ کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ میرا پروردگار آپ کی مدد فرما کر آپ کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اس چھوٹے سے عمل کو آپ خود بھی کر لیں اور اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتا دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔